नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है दिसंबर 19 और वर्ष है 2024। कुछ ही दिन बचे हैं नया साल आने में। नया साल आ जाएगा 2025 में, हम सभी पहुंच जाएंगे। आप चाहे ना चाहे, आपकी इच्छा हो ना हो, आप दुखी हो खुश हो जो भी हो, नया साल आने वाला है। आपके बर्थडे भी आएंगे, आप एक साल और जवान या बूढ़े या जो भी कहिए हो जाएंगे। एक चीज जो कि कभी नहीं रुकती वो है कि मिडिल क्लास की नौकरी का चक्कर, पैसों का चक्कर, महंगाई का चक्कर और खर्चे वगैरह ये सब। बात करते हैं कि नया साल आए, तुम में से और मुझ में से बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां बदलेंगे। नौकरियां बदलती रहती है। प्राइवेट में सरकारी जैसा थोड़ी होता है कि यार एक बार लग गए तो जिंदगी भर बस बैठे रहेंगे, खाते रहेंगे, इंक्रीमेंट मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, काम भी आराम का हो। ऐसा नहीं होता प्राइवेट में। यहाँ तो लोग 10-10 दिन में, एक एक हफ्ते में नौकरी बदल के चले जाते हैं। कुछ को सैलरी मिलती है, कुछ को नहीं भी मिलती, कुछ खाली हाथ चले जाते हैं। तो ये सब है रामायण, अब क्या ही कहें। बात करते हैं आने वाले साल 2025 में। जब तुम नौकरी ढूंढने जाओ, नौकरी लगे ना लगे जो भी लगे, मगर एक कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हारा समय बचा लेगी, तुम्हारा समय बचा लेगी, तुम्हारी मेहनत बचा लेगी, तुम्हारे पैसे भी बचा लेगी, सब कुछ बचा लेगी। वो ये कि जब भी तुम्हें इंटरव्यू का फोन आए तो कैसे बात करनी है, कौन से सवाल पूछने हैं, कौन सी चीज़ों पे हाँ कहना है, कौन सी चीज़ों पे ना कहना है, इस पे आज मैं बात करूंगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 6-7 मिनट लगेंगे लगभग, ठीक है। और तुम्हारा भी कुछ विचार हो तो नीचे कमेंट करके बताओ, कुछ अगर बाकी रह जाए तो। बात है कि जब फोन आए इंटरव्यू का तो को क्या क्या सवाल पूछने चाहिए। पहला तो ये कि नौकरी लेनी है कि नहीं लेनी, वो तुम डिसाइड करते हो। कोई तुम्हें जबरदस्ती से चाबुक मार के, उठा के, किडनैप करके तुम्हें नौकरी नहीं दे रहा। लोकतंत्र में है हम अभी। तुम्हारी हाँ पे हाँ है, तुम्हारी ना पे ना है। तो ना कहना भी सीखो, हाँ कहना भी सीखो, अपने हिसाब से जो भी सही लगे वो, ठीक है। तो आखिर डिसीजन तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अगर देखो, हो सकता है कि तुम्हें शुरुआत में गड़बड़ लगे, शुरुआत में तुम डिसीजन ना ले सको, मगर जब तक तुम ज्वाइनिंग नहीं लेते तब तक तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई मुझे जाना है कि नहीं जाना। मान के चलो सोमवार से ज्वाइनिंग है, तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। सोमवार से या मंगलवार से ज्वाइनिंग है, तो सोमवार की सुबह तक तुम सोच सकते हो कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। एक बार तुम निकल लिए, ज्वाइन हो गए, 1-2 दिन भर दिया, फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा मेहनत जा चुकी है, पैसे खर्च हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है। तो भले तुम इंटरव्यू में हाँ हाँ कह दो कि भाई मैं आ जाऊंगा। हाँ कहने के बाद भी तुम्हारे पास जो समय है वो ये कि अगले दिन जब तक तुम ज्वाइनिंग नहीं ले लेते, सुबह तक या 10 बजे तक, 11 बजे तक, तब तक तुम्हारे पास टाइम है कि भाई तुम आखिर में डिसीजन कैंसिल कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में इतनी पावर है। तुम्हें भले ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जो भी मिल जाए, हालांकि ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइन करने के बाद ही मिलता है, पहले नहीं मिलता, ठीक है। एडवांस में कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं देते, क्योंकि बहुत से लोग यही करते हैं। इसीलिए कुछ जगह पे एक हफ्ते बाद ज्वाइनिंग लेटर देते हैं, कुछ जगह पे 1 महीना लगा देते हैं। हालांकि ये सही तो नहीं है, पहले दूसरे दिन ही मिल जाना चाहिए लेटर, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि तुम्हारे पास कितना टाइम है अपना डिसीजन बदलने के लिए। इंटरव्यू में भले हाँ हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, मगर जब तक तुम ऑफिस के लिए निकल नहीं जाते तब तक तुम्हारे पास कंट्रोल है कि भाई मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, ठीक है। चलते मेन पॉइंट पे। जब फोन आए, सबसे पहली चीज ये कि काम का ब्यौरा पूछो। काम का ब्यौरा पूछो, या तो वो फोन कॉल रिकॉर्ड कर लो, या तो पेन पेपर लेके लिख दो कि उसने क्या क्या कहा, ठीक है, ताकि तुम बाद में भी सोच विचार कर सको, कुछ भूल ना जाए कि उसने क्या कहा था। काम लिख लो, काम क्या है, कैसा है, कोई टारगेट वगैरह है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब चीजें पूछ लो, ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी आती है वो ये कि ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ज्वाइनिंग लेटर में बहुत सारा फ्रॉड होता है, झोल होता है, प्रॉब्लम भी होती है। कुछ नाम देते, कुछ आधा नाम देते, कुछ गलत नाम चिपका देते हैं। तुम्हें कहना है कि भाई मुझे ज्वाइनिंग लेटर पूरी तरीके से चाहिए, जिसमें पूरा नाम हो, सैलरी भी हो और डेजिग्नेशन भी हो कि कौन सी पोस्ट मुझे दी जा रही है, ठीक है। ये सबसे बड़ा हथकंडा है कि भाई अगर तुम्हारे पास ज्वाइनिंग लेटर है तो अगर तुम्हारी सैलरी नहीं आती, तुम्हें निकाल दिया जाता है, जो भी कहो, तो तुम कंप्लेंट वगैरह कर सकते हो लेबर यूनियन वगैरह में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। ज्वाइनिंग लेटर के बारे में पूछोगे तो वो समझ जाएगा कि भाई ये लड़का लड़की समझदार है, एक्सपीरियंस है, इन्हें पता है कैसे डील करना है। अगर ज्वाइनिंग लेटर के लिए हाँ कहे तो ही आगे बढ़ना है, ना कहे तो नहीं बढ़ना, कैंसल,
ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे सकता, इतनी बड़ी कंपनियां ऑफिस खोल के बैठे हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो रजिस्ट्रेशन किया होगा ना, इनकम टैक्स तो देता होगा ना, तो उस हिसाब से तुम्हें हायर भी कर सकता है और निकाल भी सकता है। तो उस हिसाब से लीगली ये प्रोसेस होना चाहिए, वर्बली या नॉन वर्बली कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये है मेन पॉइंट। ज्वाइनिंग लेटर मस्ट है फॉर्मल नौकरी में, ठीक है। अगर तुम ढाबे पे नौकरी करने के लिए जा रहे हो वहां पे हो सकता है तुम्हें ना मिले, मगर अगर तुम टेबल कुर्सी वाली फॉर्मल नौकरी करने के लिए जा रहे हो ज्वाइनिंग लेटर जरूरी है वहां पे, ठीक है। दूसरी चीज ये कि तुम्हें पूछना है कि यहाँ पे टर्मिनेशन का प्रोसेस क्या है, टर्मिनेशन किस तरीके का होगा। कुछ जगह पे कहते हैं कि भाई कल से मत आना, तो इसमें सब चीजें गड़बड़ हो जाती है, सैलरी वगैरह जो भी कहो, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। नोटिस पीरियड होता है, नोटिस पीरियड में तुम्हें कुछ दिन या महीने, कुछ हफ्ते दिए जाते हैं जिसके हिसाब से तुम्हें उस समय तक दूसरी नौकरी ढूंढनी होती है। बहुत सारी ऑफिसों में ये अभी भी फॉलो नहीं होता टर्मिनेशन नोटिस पीरियड वगैरह, ठीक है। ये चीज पूछनी है। अब दूसरी चीज पूछनी ये है कि अगर मान के चलो बीच में से तुमने नौकरी छोड़ दी, 1 महीना पूरे किए बिना, मान के चलो 10 दिन तुमने काम किया, फिर तुम्हें पसंद नहीं आया, तो क्या 10 दिन का तुम्हें कुछ पेमेंट वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसका पूछ लो कि भाई मुझे हर दिन के हिसाब से कुछ पेमेंट मिलेगा या फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार ये गड़बड़ करते ही है, ठीक है, प्राइवेट में, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही घटिया सरकार है, बहुत ही घटिया नियम है। अगर यही तुम रसिया में चले जाओगे, रसिया में तुम्हें पेंशन भी मिलेगी, तुम्हें सैलरी भी मिलेगी, तुम्हारा सब कुछ होगा, तुम्हें हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा, तुम्हें बसें भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा ट्रांसपोर्ट के लिए। रसिया को हम क्या कहते हैं, ये कहता है कि गरीब देश है या फिर नॉर्मल देश है, मगर वहां पे भी हमसे बढ़िया सिचुएशन है। रसिया की बात करूँ तो वहां पे प्राइवेट एम्प्लॉय को भी पेंशन मिलती है, वहां पे रेगुलर सैलरी भी आती है, रेगुलर काम भी होता है, सब कुछ रेगुलर होता है, मगर हमारे देश में कुछ नहीं होता। यानी कि इसका पीछे तो एक ही कारण है कि भाई या तो हम करना नहीं चाहते, हमारे जो नेता है, उद्योगपति, पूंजीपति, जो भ्रष्ट नेता है, काले पैसे कमाने वाले, वो नहीं चाहते। और तुम्हें यहाँ पे समझना पड़ेगा, आइंस्टाइन की थ्योरी है ना E=mc², वो यहाँ पे लागू होती है। अगर कुछ अमीर है तो कुछ गरीब भी है, किसी का शोषण होगा तो किसी को फायदा भी होगा, बस यही चल रहा है यहाँ पे। इसीलिए हमारे नेता नहीं करना चाहते ऑफिस में चेंजेस, एम्प्लॉय चेंजेस, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। तुम्हें पूछना है कि भाई ठीक है, मान के चलो अगर मैं पूरा महीना काम ना करूँ, अगर मैं 15-20 दिन काम करके निकल जाऊँ, तो क्या मुझे वो मिलेगा पेमेंट? और यहाँ पे एक चीज होती है, वो ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी तो आपने ज्वाइन भी नहीं किया, अभी आप निकलने की बात कर रहे हैं। ये होती है, ठीक है, वो कहेंगे अरे अभी तो हम नहीं बता सकते, ये बात घुमाने का तरीका है। अभी तो आप ज्वाइन भी नहीं किया, आप निकलने की बात कर रहे हैं, करेंगे ही ना, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद दूसरा प्रोसीजर क्या है, निकालना। बैठ के तो आरती उतारेगी नहीं तुम्हारी, ठीक है। तो बिना किसी शर्म के, शर्म वगैरह सब छोड़ दो, सीधा सीधा पूछो, अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे, ठीक है। पूछ लेना कि भाई जितने दिन काम करोगे उतना मुझे पेमेंट मिलेगा, वो लटक जाएगा, अगर लटक जाएगा तो फिर निकल जाओ, नहीं चाहिए नौकरी, ठीक है, सिंपल बात है। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी है तुम्हें, वो ये, बस इतनी चीजें थी, मगर मेन चीज ध्यान में रखो कि काम का ब्यौरा पूछो, काम क्या चाहिए, किस तरीके का काम करना है, क्योंकि तुम फिर वहां पे जाके खड़े हो जाओ, वहां पे तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद हो जाए और फिर तुम्हें पता चले कि नहीं यार यहाँ तो हो नहीं सकता, वो कहेगी आपको तो ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो इतनी बात फोन पे भी तो हो सकती है ना, ये है मेन पॉइंट। अब यहाँ पे इतने कामचोर लोग होते हैं, इतने आलसी लोग होते हैं कि वो फोन पे बोल भी नहीं सकते। मेरे साथ ही हुआ है 2-3 जगह पे, मैं जहाँ पे गया था वहां पे मैंने पूछा कि भाई काम क्या है, बताओ तो बताओ, तो कहेगी यहाँ पे बताएंगे। जब मैं गया वहां पे पता चला कि ये काम है, ये तो हो नहीं सकता। तो मेरा पूरा दिन तो बर्बाद हुआ ना, मेरे पैसे बर्बाद हुए, मेहनत बर्बाद हुई, उतना मैं कुछ और काम कर सकता था घर पे रह के। तो ये सब चीजें है, काम का पूरा ब्यौरा पूछ लो। अगर नहीं बोल सकते, अगर वो आलसी है, उनके मुंह में दही जमी है, मत जाओ। अगर वो तुम्हें कहते हैं कि भाई फोन पे पूरी बात नहीं हो सकती, मिलके ही बात हो सकती, मत जाओ ना, मत जाओ, ठीक है, क्योंकि मुझे आना ही नहीं है। अपनी जॉब उनमें पास रखो, ठीक है। अपना पूरा दिन तुम क्यों कंप्रोमाइज करोगे? अगर तुम एक जगह पे भी जाओगे इंटरव्यू के लिए, तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद हो ही जाएगा, गारंटी से, ठीक है। अगर तुम बस में जाते तो बस में क्या मेहनत नहीं लगती? बस में क्या टाइम नहीं देखना पड़ता? अगर तुम बाइक से जाओगे तो क्या पेट्रोल नहीं जलता? 110 रुपए के आसपास पेट्रोल है अभी लीटर के हिसाब से। तो ये सब चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, समझनी पड़ती है हमें, ठीक है। अपने लिए बहुत ही सिक्योर रहो। वो फोन पे जरा सी बात नहीं कर सकते, जरा सा आपको बता नहीं सकते कि भाई काम क्या है, कैसे जॉब है। अगर उन्हें बोलने में इतनी तकलीफ हो रही है तो क्या हमें तकलीफ नहीं होती ऑफिस तक जाने में, इंटरव्यू देने में? होती है ना। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखो। कोई कुछ कहे, कहीं पे बुलाए, चले मत जाओ सीधा, ठीक है। ये है मेन चीजें।
जानता हूँ कि चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग है, इकोनॉमी काफ़ी टाइट है, लोगों के फाइनेंशियल हालत काफ़ी टाइट है, देश तो बर्बाद है ही, इकोनॉमी भी बर्बाद है, पॉलिटिक्स भी बर्बाद है, सब कुछ बर्बाद है। मगर तुम्हारा और मेरे हाथ में क्या है कि भाई हम अपनी सुरक्षा खुद देखें। कहते हैं कि भाई चलो, अगर एक सुनामी आ रही है, सब कुछ बहा के ले जाएगी, मान के चलो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, जो भी है, तो एटलीस्ट जिसके पास जितना सपोर्ट होगा वो उतना बच तो जाएगा ना। कहते हैं कि आप अगर लड़ नहीं सकते तो कम से कम लड़ाई को रोक के रखें। ठीक उसी प्रकार है, इकोनॉमी टाइट है, फाइनेंशियल हालत टाइट है, जो भी टाइट है, सब कुछ फक्ट अप है एक तरीके से। मगर एक चीज़ ध्यान में रखो, चीज़ें धीरे धीरे बदलती जाएगी और वो बदलेगी, मगर वो टाइम भी लेगी। और यहाँ पे हमें तुम्हें सबको मजबूत होकर टिके रहना है। अगर हम लड़ नहीं सकते, हमें मजबूत होकर अटके रहना है। चीज़ें अपने आप बदल जाएगी, चीज़ें बदल जाएगी और सब चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, किसी को नहीं पता। मगर हम जो कर सकते हैं वो ये कि हम अपना बेस्ट दे सकते हैं अपने आप को सिक्योर रखने के लिए फाइनेंशियली। ठीक है, ताकि तुम्हारे सर पे छत रहे, थाली में खाना रहे, शरीर पे कपड़े रहे, दवाइयाँ रहे, सब कुछ रहे। ठीक है, तो ये मैसेज है। बाकी तो क्या, न्यू ईयर की कुछ तैयारी करो, खाना पीना वगैरह सब कुछ। हालांकि मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास वगैरह कुछ नहीं कर पाता और है भी सच। ठीक है, मगर फिर भी थोड़ी बहुत ही सेलिब्रेशन कर लो, जो भी वगैरह है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही 1000, 500, 1500, 2000 जो भी खर्चा कर सको करो, पार्टी वगैरह, नया साल की शुरुआत करो। और वैसे भी जिंदगी जा रही है, तुम खुश रहो, दुखी रहो, रोगे, हंसोगे, जो भी करोगे, जिंदगी को कोई मतलब नहीं है, वो आएगी चली जाएगी। कुछ दिनों के लिए हम सभी यहाँ पे हैं। ठीक है, या तो खुशी से बिता लो या तो रोते रहो, और क्या। तो मैं आप सभी को भविष्य के लिए बेस्ट विशेष देता हूँ। 2025 मेरा आप सबका, हम सबका बढ़िया जाए, सबको बढ़िया नौकरियाँ मिले, सबको दबा के पैसे मिले, सब बढ़िया से जिंदगी जिए, विदेशों में घूमने के लिए जाए, अपना अपना घर खरीदो, शादी बच्चे करो, सब कुछ करो और आगे बढ़ो। सो इट इज मी, राज शिकारी, साइनिंग ऑफ।